लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। कांवड़ यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अलर्ट है। और इस बार की कांवड़ यात्रा की बात की जाए तो इस बार की कांवड़ यात्रा में सुरक्षा और सेवा दोनों देखने को मिल रही है। पुलिस लगातार कांवड़ियों की सेवा इस तरह से कर रही है, उनके पैर दबा रही है, उनके लिए खाना पीना खुद अपने हाथ से बना रही है, तो वहीं पर उनके पैर दबाने के पश्चात उनको दवाई भी लगा रही है, उनको आराम भी करा रही है। और ये व्यवस्था है पुलिस की। और ये पुलिस किस तरह से कांवड़ियों को सेवा दे रही है, किस तरह से सुरक्षा कर रही है, ये यहाँ पर एंट्री पॉइंट है धीरखेड़े के बाद। और थाना देहात प्रभारी विजय गुप्ता खुद यहाँ पर लगे हुए हैं, दिखाइए विकास। और कांवड़ियों की सेवा में यहाँ पर लगे हुए हैं, कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर लगे हुए हैं। और बात की जाए सुरक्षा की तो दिखाइए पीछे की साइड के डीआईजी के निर्देशानुसार ड्रोन भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और यहाँ की ही बात नहीं है, जो भी कांवड़ मार्ग है वहां पर ड्रोन लगे हुए हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे मार्गों पर लगे हुए हैं। पुलिस सुरक्षा इस तरह से तैनात की गई है कि किसी भी कांवड़िया को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये परेशानी होगी तो सीधा सीधा जवाबदेही पुलिस प्रशासन की होगी। आम लोग भी हैं यहाँ पर, जानेंगे सर किस तरह से पुलिस का चेहरा आपकी बार सामने आया है। सर, पुलिस ऐसे जो कांवड़ियों के लिए सेवा कर रही है, तत्पर है। 24 घंटे पुलिस सड़कों पर गर्मी में कांवड़ियों के लिए बिल्कुल ऐसे मानिए एक सहयोग की तरफ में खड़ी है। और जैसी व्यवस्था इस बार हम देख रहे हैं, हमसे पहले हमने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देखी है पुलिस की, जैसी व्यवस्था इस बार है। अच्छा, पुलिस को कठोर माना जाता था, पुलिस की वर्दी से लोग डरते थे, मगर अब की बार क्या देखने को मिल रहा है कि पुलिस किस तरह से मानवता का चेहरा दिखा रही है? पुलिस ऐसी मानवता का चेहरा दिखा रही है कि बिल्कुल नीचे स्तर पर पुलिस इतनी सेवा कर रही है कांवड़ियों की। अगर कांवड़ियों के पास चप्पल नहीं है तो चप्पल की व्यवस्था कर रही है, खाना नहीं है तो खाने की व्यवस्था कर रही है, मेडिकल की व्यवस्था तो मेडिकल की व्यवस्था कर रही है, अपनी गाड़ियों तक की व्यवस्था। अगर किसी कांवड़ियों को दिक्कत हो, अपनी गाड़ियों के माध्यम से उन्हें उनके सुनिश्चित स्थान पर पहुँचा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, राजनीति को परा रख दिया जाए, अगर इस धार्मिक आस्था को देखा जाए तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुलिस का मजाक बना दिया है योगी ने। नहीं, देखिए, पुलिस का मजाक नहीं, देखो सेवा भाव कहीं भी होना चाहिए। जिस तरह से लोग इस सावन के महीने को पवित्र मानते हैं, यहाँ पर पुलिस हो या आम जनता हो, सबको मिलकर संयोग से भगवान की आराधना करनी चाहिए। उसी आराधना के माध्यम से पुलिस जो काम कर रही है वो मजाक नहीं है, पुलिस सेवा कर रही है। देखिए, पुलिस को सेवा करनी चाहिए, आम जनता से मिलजुल कर काम करना चाहिए। जिससे पुलिस का जो डर है वो निकल जाना चाहिए। वही पुलिस ने दिखाया कि पुलिस कह रही है कि हम जनता के बिल्कुल इक्वल हैं, जनता हमारे पास आए, हम जनता के साथ खड़े हैं। अच्छा, विपक्ष की बात तो चलिए रहती है, निशाना साधती है सरकार पर, मगर जिस तरह से योगी सरकार के इस वक्त के इंतजाम दिख रहे हैं वो पिछली सरकारों के मुकाबले किस तुलना में लग रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस तरह के इंतजाम बहुत अच्छे हैं, लोगों को बहुत सुकून मिल रहा है, लोगों को बड़ा प्यार मिल रहा है पुलिस का। पुलिस और लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं और चीज़ें बड़ी संतुलित हैं। तो ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों में देखिए समय के हिसाब से सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। तो अगर कांवड़ यात्रा की बात की जाए तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, उसमें सेवा देने की जिम्मेदारी पुलिस की है। और पीछे की साइड दिखाइए विकास के एसडीएम इला प्रकाश भी जो कांवड़ मार्ग हैं उन पर लगातार निरीक्षण कर रही हैं, किस तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरह से सुरक्षा के इंतजामात हैं, इस चीज को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं डीआईजी कलानिधि नैथानी की बात की जाए, मंडल आयुक्त की बात की जाए तो लगातार जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, लगातार ब्रजघाट का, हापुड़, बागपत, मतलब हर जगह का खुद निरीक्षण कर रहे हैं कि किसी भी तरह की किसी कांवड़ियों को परेशानी ना हो। और सुरक्षा के मद्देनजर लगातार देखा जा रहा है कि जो कांवड़ मार्ग हैं उन पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, काफी बड़ी संख्या में सीसीटीवी लगे हुए हैं, सड़कों पर ड्रोन उड़ रहे हैं। और वहीं हापुड़ कप्तान की बात की जाए तो हापुड़ कप्तान भी लगातार सड़कों पर पैदल गश्त कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, किस तरह से क्या स्थिति बनी हुई है सड़कों की। तो ये पुलिस
जो पुलिस का चेहरा एक अलग तरह का बिल्कुल मानवता का चेहरा सामने आया है, ये बिल्कुल देखने योग्य है और काफी सोशल मीडिया पर इस चीज की तारीफ भी हो रही है। जहां पर पुलिस को कठोर माना जाता था, पुलिस की वर्दी से लोग डरते थे, वहीं पर अब पुलिस का एक चेहरा सामने आया है जो कि कांवरियों के सुरक्षा देने के साथ साथ सेवा भी प्रदान कर रहा है। कांवरियों से भी जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्था पूरे मार्गों पर मिली है, रास्ते में मिली है। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं, जैसे कि आपने जल उठाया था उसके बाद उत्तर प्रदेश में मिली है आपको? जी, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सेवा मिली है, पुलिस प्रशासन की बहुत सपोर्ट है। ये किस तरह सपोर्ट किया गया है? साथ चलना, पूरी सुरक्षा देना कि कोई जल को खंडित ना करे या कोई बदतमीजी या किसी भी चीज़ की, और एक मार्ग बिल्कुल भोलों के लिए सेपरेट है। पुलिस का जो चेहरा है वो केवल कठोर दिखने के लिए रहा है, वर्दी को हमेशा डर के उसमें देखा जाता है, मगर अब की बार कांवरियों को किस तरह से देखा गया? कांवरियों को बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा प्रशासन का, और वहाँ से मतलब हर तरह से सपोर्ट करता है, हर एक कांवरियों को बहुत सपोर्ट रहा है। किस तरह की सपोर्ट मिली है? मतलब भीड़ भाड़ से निकालना, भारी क्लास कांवर को रास्ता दिलवाना, जाम ना लगवाना, ठीक है, सारी जितनी व्यवस्था बना के सब मतलब साथ चलना। अच्छा, जैसे कि उत्पात देखा जाता था, कुछ कांवरियों के द्वारा लड़ाई झगड़े देखे जाते थे, तोड़फोड़ देखे जाती, अब की बार उस पर कितना अंकुश लगा है? अब की बार तो काफ़ी रहा है जी, उस पर कोई लड़ाई झगड़ा रहा नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो कोई मिला नहीं, जब से यूपी में हमने एंट्री करे कोई मिला नहीं है जिस तरह से देखने को। काफ़ी सपोर्ट रहा है प्रशासन का, और प्रशासन का हम लोग मतलब धन्यवाद करते हैं इस चीज़ का जी। तो बड़ी बात है क्योंकि कांवरियां प्रशासन और पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं, और धन्यवाद भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे कांवरियों के द्वारा बताया गया था कि पुलिस किस तरह से सहायता कर रही है, किस तरह से सेवा दे रही है। और पुलिस के रूल की बात की जाए तो अब की बार बिल्कुल अलग दिखा है। 10 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा डीजे भी लगा सकते हैं, इससे ज्यादा कहीं पर दिखेगा तो उसको उतरवा दिया जाएगा, और उतारा गया भी है। फिर वाहन के ऊपर लोग चढ़ के जाते हैं तो उसको पुलिस द्वारा उतारा भी गया है, लोगों को समझाया भी गया है, जागरूक भी किया गया है कि आपको चोट लग सकती है। और ये देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग भी यहाँ पर लगाई हुई है, जो कट सड़क पर थे उनको भी बंद कराया गया है क्योंकि किसी का कांवर खंडित ना हो, कांवर पर कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको देखते हुए बैरिकेडिंग भी लगाई है। और सीओ जितेंद्र शर्मा लगातार मार्गों पर गश्त कर रहे हैं, कांवरों को सम्मानित कर रहे हैं, शील्ड दे रहे हैं और सभी कांवरियों को माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। तो ये चेहरा पुलिस का सामने आया है, और ये चेहरा देखकर पुलिस का सभी लोग जो आम जनमानस हैं, कांवरियां हैं, वो बिल्कुल उत्साह में दिख रहे हैं कि पुलिस जहां पर जिसको कठोर समझा जाता था, जिससे डरा जाता था, वो आज सड़कों पर उतरकर कांवरियों के सेवा में लगी हुई है। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।